एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभय निर्वैर अकाल मूरत। नागपुर के कामठी रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा का इतिहास काफी पुराना रहा है। हिंदू, सिंधी, सिख समाज की संगत की धार्मिक भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई है। लेकिन इन दिनों गुरुद्वारे में मुख्य प्रधान के विवाद के चलते लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंच रही है। दरअसल जसपाल सिंह संधू, जिन्हें 2018 में मुख्य प्रधान नियुक्त किया गया था, उन्होंने अपने 3 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक पद पर कब्जा जमाया हुआ है, जिसे खाली करने और पुनः संगत की सहमति से चुनाव कराने की मांग गुरुद्वारा कमेटी द्वारा की जा रही है। इस मांग को लेकर पूर्व मुख्य प्रधान जरनैल सिंह के नेतृत्व में गुरुद्वारे में ही सिख बंधुओं ने अनशन किया। दुखिया दुख न उतरे जीवन ना करियो पार सहस्यार पालक होए ताइक न चलना किव सचेरो होए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जसपाल सिंह संधू गुरुद्वारा सिंह सभा का मुख्य सेवादार बोल रहा हूँ। 2018 में मुझे प्रेसिडेंट करके चुना गया था और उसके बाद में फिर 2022 में चुनाव कराना था अपने को। एज पर चैरिटी कमिश्नर के ऑर्डर के अनुसार हमने चुनाव कराया है, जो उसका पूरा वीडियो हमारे पास है। कुछ लोग जो झूठ बोल कर आकर के वहाँ अनशन कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी 3 साल में कभी गुरुद्वारे में आए नहीं, कुछ उसमें मेंबर भी नहीं है। आगे मुझे गाली गलौज और हमारे अकाउंटों को डांटते हैं। कोई भी आदमी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। तो कुछ लोग गुरुद्वारे के परिसर में हड़ताल कर रहे हैं और गुरुद्वारे की मर्यादा को भंग कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए जनता से निवेदन है कि इन अफवाह ध्यान न दे और गुरु की मर्यादा का ख्याल रखें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये हमारे गुरुद्वारे साहब का हर 3 साल में इलेक्शन होता है। 18 में हमने इनको यहाँ का सेलेक्ट कर गुरुद्वारे का प्रधान बनाया 3 साल के लिए, जसपाल सिंह जी। तो उसने क्या किया, 3 साल तक का इन्हें ना तो कोई जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाया, ना ही कोई किसी से डिस्कशन किया। और 2 साल के बाद कोरोना का आड़ लेकर बोले कि मेरे को एक्सटेंड करें। तो हमारी संगत ने उसको 2-3 महीने का टाइम दिया है, लेकिन उसको ना मानते हुए बाद में उससे हमने रिक्वेस्ट की है भी, जैसा कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया कि तुम इलेक्शन कराओ। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन ना कराते हुए इन्हें कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे को 1 साल के लिए एक्सटेंड करो। तो अब कोर्ट में हमारे को फिर जाना पड़ा। जब हम कोर्ट में गए तो हमारे को 6 महीने लगा। 6 महीने से कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको कि भी तू ना तो प्रधान है, ना तो इन्हें इस चीज़ का मतलब कोई वो है, तो तुम इसका इलेक्शन कराओ जल्दी। तो उन्होंने उसके बाद में इमीडिएटली एक 29 का इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, जो कि हमारे संविधान के मुताबिक उनको कम से कम नहीं तो 21 दिन पहले इलेक्शन डिक्लेयर करने के लिए डेट देनी पड़ती है। चलो उन्होंने वो 15 दिन पहले दिए, हमने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, गुरुद्वारे का काम है, हम इसमें कोई उलझन और झगड़ा नहीं करना चाहते, चलो ठीक है। उसके बाद 15 दिन के बाद हम जब उसके पास हमने उससे बात किया कि तो हमारे को लिस्ट दो करके, जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट दो। तो उन्होंने वो लिस्ट ना देते हुए बोले कि हम दे रहे हैं। तो उसने हमको 27 को वो लिस्ट दिया। तो जब हमने उस लिस्ट में देखे उसमें कुछ हेरा फेरी थी, हमने फिर भी उसको बोले ठीक है। तो उसने फिर एक आर्डेंस जारी कर दिया कि जिसने प्रधान बनना है वो अपना नाम सबमिट करे। तो फिर हमने उसने जैसा नोटिस बोर्ड लगाया, हमने उसका रिप्लाई राइटिंग में दिया उसको। हमने उसने 27 को लगाया, 28 को हमने रिप्लाई दिया, 29 का इलेक्शन है कि भी ये जो है एज़ पर बायोलॉज नहीं है। हमारे बायोलॉज, हमारे गुरुद्वारे का जो संविधान है वो ये कहता है कि यहाँ पे किसी को नाम सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इलेक्शन के टाइम पे जैसा हमारे गुरुद्वारे का संविधान है उसमें क्लियर दिया हुआ है कि इलेक्शन कैसा करना है। तो उसमें क्लियर दिया है संविधान में कि जनरल बॉडी की मीटिंग है
ये होती है, उसके अंदर जो प्रधान रहता है, जो पुराना प्रधान है, वो अपने आप को मतलब रिज़ाइन देता है, अपना पूरा अकाउंट सबमिट करता है और अपने सबका धन्यवाद करके पूरी बॉडी को आपको यानी रिज़ाइन दे देता है। और उसके बाद में यानी जनरल बॉडी के जो मेंबर्स हैं, उनमें से मौके का प्रधान जो यानी इलेक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे यानी बातचीत होने के बाद उसने ये भी नहीं किया, तो उसने इमीडिएटली उनके जैसा प्लानिंग बनाया था, पुलिस का बहुत फोर्स था, पुलिस को जो भी था उसको बैठा के खुद ऐसा 3 जने बैठ गए और हम लोग एंट्री हो रहे हैं, अभी यानी पूरे मेंबर्स ने एंट्री भी नहीं हुए, वो ऐसे ही बैठे हुए थे। और हमारे बॉयलर में है कि जो प्रधान रहेगा वो अमृतधारी यानी सिख रहेगा और जो भी है, तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को पकड़ा, उसको प्रधान बना दिए और इन्हें संगत में किसी ने सुना भी नहीं। ये मौके का प्रधान है, इसने उसने उसने उठा बोल दिया कि वे हमने ये 2 आदमी आए थे, इनमें से एक आदमी विड्रॉ कर रही है, उसको हमने प्रधान बना दिए। इन्हें खुद ही इन्हें उस प्रधान ने ये अनाउंस कर दिया और अनाउंस करने के बाद वो मैं वहाँ से निकला, बाहर निकल के चले और पूरे लोग अंदर बैठे हैं और किसी कोई बातचीत नहीं हुई है और उसने अपने आप को प्रधान डिक्लेयर कर दिया। हमारी ये मांग है कि जो एज पर बाई लॉज वो ऐसा इलेक्शन करा दे, जो प्रधान बनता है वो बन जाए। 3 साल में कभी इलेक्शन ही नहीं होता, हर 3 साल के बाद एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन या सिलेक्शन। वो तो आज तक जीता कभी भी नहीं है, उसको हमने ही इन्हें इलेक्शन सिलेक्शन करके उसको प्रधान बनाए, जीतो ही नहीं, उसको पब्लिक तो जाती ही नहीं है, संगत तो आज भी नहीं चाहती उसको। ये तो जब तक वो नहीं मानेगा तब तक ये अनशन चालू रहेगा। 2018 के नियुक्त किए हुए प्रधान जसपाल सिंह संधू के बयान और पूर्व मुख्य प्रधान जरनैल सिंह की बात सुनने के बाद नागपुर शहर के अन्य गुरुद्वारों के प्रधान भी इस अनशन में हिस्सा लिए हुए हैं। बाबा बुड्ढा जी नगर गुरुद्वारे के एक्स प्रेसिडेंट मलकीत सिंह बल से भी यूसीएन ने जानी उनकी प्रतिक्रिया। मेरा नाम मलकीत सिंह बल है। गुरुद्वारे में कोई विवाद रहता नहीं है, जहाँ सबसे पहले त्याग भावना होनी चाहिए। अभी सरदार जसपाल सिंह जी जो राजा हैं, इनको चाहिए था जो गुरुद्वारे का सिस्टम है, जो संगत का सिस्टम जो भी, उस हिसाब से चलना चाहिए था। इनकी जो सेवा 3 साल की पूरी हो चुकी थी, 1 साल इन्होंने ऊपर कर लिया है। इनका मेन काम था संगत को अपना हिसाब देते और संगत को हिसाब देते और जो अपनी कमेटी जो पीछे इनकी थी उसको भंग करते, उसको समाप्त करते और नई कमेटी लिए संगत को ऐलान करते कि आप नया जो भी मुख्य सेवादार उसका चुनाव कीजिए। सर, नागपुर के सभी गुरुद्वारा मिलकर क्या मांग कर रहे हैं? 3 प्रमुख यही मांग कर रहे हैं कि जसपाल सिंह को अपना इस्तीफा देकर, अभी जो वो अपने आप में प्रधान बने हुए हैं, वो दोबारा संगत जैसे चाहती है, जहाँ की संगत जो चाहती है भी दोबारा चुनाव हो, दोबारा सिलेक्शन हो, वैसा होना चाहिए। मेन मुद्दा वही है। और उन्हें अगर अपने आप को साबित करना है तो क्या करना चाहिए? साबित करने के लिए संगत में आना चाहिए। गुरु के बाद सबसे बड़ी संगत है। संगत जो चाहेगी, अगर उसको भी सेवा देनी चाहती है, चाहे तो कर सकता है। जीवन ना करिए पार